अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी का। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लेस साइफर तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोजिशन साइफर एंड टाइप्स। ट्रांसपोजिशन साइफर्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ट्रांसपोजिशन साइफर्स में हम क्या करते हैं, लेटर्स को रीअरेंज करते हैं बट रिप्लेस नहीं करते। जो हमने सब्स्टिट्यूशन साइफर पढ़ा था उसके अंदर हम लेटर्स को रिप्लेस करते थे किसी ना किसी और लेटर से, बट ये ट्रांसपोजिशन साइफर है तो इसमें हम लोग लेटर्स को रीअरेंज करते हैं, रिप्लेस नहीं करते, मतलब उनकी तरतीब चेंज कर देते हैं बस। फॉर एग्जांपल प्लेन टेक्स्ट अगर हम लें हेलो वर्ड, तो साइफर टेक्स्ट इसका हम किस तरह से बनाएंगे, इसकी तरतीब से। जैसे अगर हम चेंज करते हैं HLOOLELWRD, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड बना देंगे जो अनऑथराइज पर्सन को समझ नहीं आएगा, जबकि जो ऑथराइज पर्सन होगा सिर्फ उसको समझ आ सकेगा, क्योंकि उसको हम की देंगे। अच्छा, ये की का कॉन्सेप्ट आगे आता है, मैं आप लोगों को फिर अच्छी तरह समझाती हूँ। द लेटर्स आर सेम जस्ट इन डिफरेंट ऑर्डर, मतलब सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा, लेटर्स का लेटर्स सेम रहेंगे। अब है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजिशन साइफर्स। ट्रांसपोजिशन साइफर्स की टाइप्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो होती है रियल फेंस साइफर। ये क्या होती है? इट इज़ अ ट्रांसपोजिशन टेक्निक। ये ट्रांसपोजिशन टेक्निक है इन विच लेटर्स ऑफ मैसेज आर रिटन इन जिगजैग पैटर्न अक्रॉस मल्टीपल रोज। मतलब कि जो मैसेज के लेटर होते हैं ना, उन सबको हम जिगजैग पैटर्न में लिखते हैं अक्रॉस मल्टीपल रोज, मतलब जितनी रोज है ना उस हिसाब से हम लोग इस तरह करके जिगजैग पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एंड देन रीड रो बाय रो टू क्रिएट इनक्रिप्टेड मैसेज। और इनक्रिप्ट करने के लिए मैसेज को हम उसको रो बाय रो रीड करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, इस तरह ज़्यादा अच्छा समझ लगेगा। अभी हम फॉर एग्जांपल है, इसकी प्लेन टेक्स्ट हमने एक ले लिया है आस्क कॉन्सेप्ट बिल्डर। ठीक है, ये हमने ले लिया है प्लेन टेक्स्ट, और की इसको हमने दे दिया कि इसकी की जो है वो 3 है सजेस्ट। ठीक है, अब ये जो है ना, इनके अब हमने एक टेबल बनाना है सजेस्ट, उसके अंदर रोज होंगी या तो क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। अब जो नंबर ऑफ यानी कि जितनी की होगी ना, जितना की का नंबर होगा, वो की के नंबर जो है ना उतनी रोज़ बनाएंगे। और जो प्लेन टेक्स्ट होगा ना, उसके जितने लेटर्स होंगे ना, उन लेटर्स को हमने काउंट कर लेना। सच ये जो लेटर्स हैं वो है 17, तो 17 लेटर्स हैं, तो हमने 17 कॉलम्स बनाने हैं। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। अभी देखो, नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो डिपेंड करती हैं की पर, जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो डिपेंड करते हैं प्लेन टेक्स्ट पर। ठीक है, अब हमने यानी कि अभी देखो रोज़ कितनी है, मतलब की हमारे पास क्या थी, 3 थी, तो हमने रोज़ बनाई है ये 1 2 और 3 रोज़ बनाई है। इस तरह नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो 17 थी, तो हमने ये 17 कॉलम्स जो है वो बना दिया है। अब ये हम जब इसको जिगजैग पैटर्न में लिखेंगे, वो था आस्क कॉन्सेप्ट बिल्डर, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे ASKCONCEPTBUILDER। ये इस तरह करके हमने ये जिगजैग पैटर्न में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो डिफाइन का सेकंड हिस्सा था, जो सेकंड पार्ट था, वो क्या था, एंड देन रीड रो बाय रो। और बाद में इसको रो बाय रो हमने रीड करना है टू क्रिएट इनक्रिप्टेड मैसेज। मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए हमने इसको रो बाय रो रीड करना है। तो अब हम ये करते हैं, क्योंकि हमने अब इसको साइफर टेबल बना लिया और साइफर टेक्स्ट में इसको चेंज करना, तो हम रीड करेंगे इसको रो बाय रो। मतलब ये फर्स्ट रो है, जिसको रीड करेंगे AOPIR, ये देखो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद SCNETULE, यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद KCBD, ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया। अब ये थी रियल फेंस टेक्निक। अब आती है कॉलमनर ट्रांसपोजिशन साइफर। कॉलमनर ट्रांसपोजिशन साइफर से नेम से पता चल रहा है कि इसमें कोई कॉलम का कोई होगा। हमने कॉलम का कॉन्सेप्ट पढ़ना। ठीक है, अब ये है इन कॉलमनर ट्रांसपोजिशन साइफर मैसेज इज रिटन इन रोज अंडर अ कीवर्ड। वो कह रहे हैं कि इसमें जो है ना, वो मैसेज को हम राइट करते हैं कीवर्ड के नीचे। ठीक है, कीवर्ड के नीचे रो, यानी कि रो की तरतीब से हम लोग ना इसको मैसेज को राइट करते हैं। एंड देन कॉलम्स आर रीअरेंज्ड। बाद में कॉलम्स को रीअरेंज किया जाता है बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर ऑफ कीवर्ड। जो कीवर्ड होता है ना, उसकी अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर के हिसाब से हम कॉलम्स को रीअरेंज करके उसका साइफर टेक्स्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट हमें दिया हुआ है 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, और की हमें दी हुई है 4 3 5 1 2। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग है, लेकिन उल्टी सीधी। ठीक है, तरतीब चेंज है इसकी। अब हमने की को जो है ना, सबसे पहले अरेंज करके लिखना है 1 2 3 4 5। इसको अरेंज करके हमने टेबल में लिख दिया। अब हमारी डिफाइन में क्या था कि हमने की वर्ड के नीचे जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होगा ना, उसको हमने लिख लेना है रो बाय रो। अभी देखो 5 FIVE 5, फिर मिनट्स था तो MINUTES मिनट्स। उसके बाद इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग को हमने यहाँ तक पूरा कर दिया। ठीक हो गया, अब ये हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एंड देन कॉलम्स आर रीअरेंज्ड बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल ऑर्डर ऑफ कीवर्ड। और जो हमारे पास की वर्ड होगा ना, उसके न्यूमेरिकल या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हमने कॉलम्स को रीअरेंज करके साइफर टेक्स्ट बनाना है। जब साइफर टेक्स्ट जब हम इसको बनाएंगे ना, तो इसको किस तरह बनाएंगे, अब ये की जो अरेंजमेंट है ना, इसको हमने जेल में रखना है। ये है 4 3 5 1 2। ठीक है, अब ये हमने लिखी थी 1 2 3 4 5, तो हम इसको कॉलम बाय कॉलम ना इसको राइट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे की का ऑर्डर क्या है, 4 है, तो ये 4 वाला कॉलम क्या है, ETGR, इसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 3 वर्ड है, तो 3 के कॉलम में क्या है, VUNE, तो VUNE लिख दिया। उसके बाद 5 है, 5 के कॉलम में क्या है, MEIT,
MEII, तो ये MEII लिख दिया। उसके बाद 1 है तो 1 के कॉलम में जो है वो यहाँ पे लिख दिया और 2 के कॉलम में जो है वो यहाँ पे लिख दिया। इस तरह ये साइफर टेक्स्ट हो गया हमारे पास। अब ये होगी कॉलमनर की एग्जांपल। अब इसकी एक और एग्जांपल है कि अगर हम लोग प्लेन, ये तो था अगर हमारे पास जो कीवर्ड है ना वो हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है। अगर हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए कीवर्ड, मतलब ABC में आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने प्लेन टेक्स्ट एक ले लिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और कीवर्ड हमारे पास है KEY, की ही है, ठीक है। अब उसके बाद हमने जब टेबल बनाना है तो टेबल में हमने क्या करना है, कीवर्ड जो हमारे पास है KEY उसको लिख लेना है। उसके नीचे हमने प्लेन टेक्स्ट लिखना होता है, मतलब मैसेज लिखना होता है, तो वो हम लिखेंगे HELLOWORLD, रो के हिसाब से हमने लिखना होता है, हमने वो इस तरह लिख लिया। अब उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, इसकी वजह से ये एग्जांपल दी गई है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा तो हमने क्या करना है, मतलब अगर इंग्लिश में हुआ तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कीवर्ड को। कीवर्ड हमारे पास है KEY, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जब इसका बनाएंगे तो वो होगा EKY, ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में, फिर K आता है, फिर Y आता है, ठीक है। तो इस तरह इसको अरेंज कर लिया। फिर इसका जब साइफर टेक्स्ट बनाएंगे तो इसको इसकी अरेंजमेंट से देखेंगे। सबसे पहले जो ई है तो ई की अरेंजमेंट क्या है, EOR, तो EOR लिख दिया। फिर के है, के नीचे क्या है HLOD, तो HLOD लिख दिया। फिर वाई है, वाई के नीचे क्या है LWL, तो ये लिख दिया। इस तरह ही हमारा साइफर टेक्स्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा तकरीबन है इसके अंदर की ये शिफ्ट वैल्यू, की ये शिफ्ट वैल्यू क्या होती है सही क्रिप्टोग्राफी में, इसका क्या रोल है। क्रिप्टोग्राफी में जो होती है, इन क्रिप्टोग्राफी अ की इज़ अ सीक्रेट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, की जो है वो सीक्रेट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डाटा, मतलब कि किसी भी किस्म के डाटा को डिक्रिप्ट या इनक्रिप्ट करने के लिए जो हम इनके सीक्रेट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, जो सिर्फ हमारे इनके ऑथराइज पर्सन के पास होती है, या हमारे पास होती है, या जिसको हमने मैसेज सेंड करना होता है रिसीवर, या उसको पता होती है जिसके जरिए से हमने मैसेज को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना होता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, की या शिफ्ट वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू राइट मैसेज हेलो यूजिंग अ की, इट बिकम्स खोर, KHOOR। द सेम की इज़ यूज टू टर्न इट बैक टू हेलो, मतलब कि मैंने जैसे एक मैसेज सेंड किया है हेलो का, मैंने जिसको सेंड किया है ना, मैंने उसको ये KHOOR लिख के सेंड किया है, और साथ में मैंने उसको कीवर्ड बता दिया। सजेस्ट कीवर्ड था हमारे पास 12, ठीक है, मैंने उसको बता दिया कि 12 कीवर्ड है, उसके ज़रिए से मैंने ये वाला जो है ना मैसेज तुम्हें सेंड किया है। अब उसके पास कीवर्ड भी है, उसके बाद ये मैसेज भी है। अब ये वो सेम वही वाली की, मतलब कि 12 को यूज़ करके वो इसको डिक्रिप्ट करेगा और इसको बैक हेलो में कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद टाइप ऑफ कीज़ की कितनी टाइप्स हैं, इसकी 2 मेन टाइप्स हैं, सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की क्या होती है, इन द सिमेट्रिक टाइप द सेम की इज़ यूज्ड फॉर द डिक्रिप्शन एंड इनक्रिप्शन, मतलब कि सिमेट्रिक टाइप में हम सेम की यूज़ करते हैं इनक्रिप्ट करने के लिए भी और डिक्रिप्ट करने के लिए। मतलब मेरी की सजेस्ट 3 है तो मैं रिसीवर जो है उसको भी मैं 3 बताऊंगी, तो वो 3 के ज़रिए ही इनक्रिप्ट करेगा और डिक्रिप्ट करेगा मैसेज को, ठीक है, और मैं 3 के ज़रिए ही इनक्रिप्ट करूँगी मैसेज को। सेम एज़ ये अभी है असिमेट्रिक की। असिमेट्रिक की में क्या होता है, असिमेट्रिक की, इन असिमेट्रिक की 2 डिफरेंट टाइप्स आर यूज्ड, 2 डिफरेंट टाइप्स यूज़ होती हैं। सबसे एक को कहते हैं हम पब्लिक की, दूसरी को कहते हैं प्राइवेट की। जो पब्लिक की है ना वो उसको हम यानी कि PKC मतलब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, और प्राइवेट की को PKC ही कहते हैं, मतलब प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। जो पब्लिक की है वो मेनली जो है मतलब यूजुअली जो है वो इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है, जबकि जो प्राइवेट की है वो डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है। पब्लिक की जो होती है वो ऑल पर्सन के पास अवेलेबल होती है, मतलब कि ये हर पर्सन के पास हमारी पब्लिक की होती है। कोई भी अगर हमारा मैसेज डिक्रिप्ट करना चाहे तो उसके पास हम पब्लिक की जो है ना वो सबके पास होती है, लेकिन प्राइवेट की जो है ना वो सिर्फ उसी के पास होती है जिसकी होती है। मतलब कि अगर प्राइवेट की जो है किसी ने सेंड करना है मैसेज, तो जिसने सेंड करना है ना मैसेज वो जो है उसकी अपनी प्राइवेट की होगी, और जो रिसीवर है उसकी अपनी अलग प्राइवेट की होगी। मतलब रिसीवर अपनी प्राइवेट की के ज़रिए से उसका मैसेज डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, हर एक की अपनी प्राइवेट की होती है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब कि नीड या मोटिवेशन फॉर यूजिंग की इन क्रिप्टोग्राफी। सबसे पहले तो टू कीप डाटा सेफ एंड सीक्रेट, डाटा को सेफ या सीक्रेट रखने के लिए, सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो है वो विदाउट की, जब तक उसके पास की ही नहीं होगी तो वो कैसे हमारा डाटा एक्सेस कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। सिर्फ वही पर्सन हमारा डाटा एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास की होगी। अब ये था हमारा सेकंड लेक्चर। ये हम उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।